आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के द्वारा और नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के द्वारा एक ब्राउन शुगर हेरोइन और ब्राउन शुगर का सप्लाई और पेडलिंग करने का गैंग उसको पकड़ा गया है। इसमें कादरी नाम का एक हमारे बहादुरपुरा, इसका असल नाम है शेख अब्दुल आलम एलियास खादरी एलियास रशीद। ये बहादुरपुरा में रहता है। ये 210 के टाइम पे ये दुबई करेंसी एक्सचेंज में काम करता था। उसके बाद उसको डीआरआई वालों ने पकड़ लिया, अरेस्ट किया उसको, और उसके बाद ये बिस्किट्स का बिज़नेस शुरू किया। बिस्किट्स हैदराबाद से बॉम्बे ले जाना और यहाँ लोकल एरिया में बेचना। तो वहाँ मुंबई जाने के अवसर पे वहाँ मौके पे उसको चांद नाम का एक आदमी मिला। उसका असल नाम है शहज़ादा सैयद। ये एक प्लम्बर है मुंबई में, और ये मुंबई में प्लम्बिंग काम के अलावा ड्रग्स, ब्राउन शुगर और गांजा बेचने का काम भी करता है। तो उसके साथ इसका परिचय हुआ और दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं गांजा लेके आऊँगा, मुझको पैसे बस नहीं हो रहे हैं घर चलाने के लिए, तो गांजा लेके आऊँगा, आप उसको ब्राउन शुगर में कन्वर्ट करके मुझको दो, क्योंकि मैं हैदराबाद में इसको बेचना चाहता हूँ। तो वो एग्रीमेंट हो गई। तो इसको नज़र में रखते हुए ये खादरी एक कासिम नाम का है, उपल में रहता है। वो नॉन ड्रग पेडलर है, वाइजैग से उसके बहुत कनेक्शंस है। तो वो कासिम को से इसकी मुलाकात हुई। कासिम को बोलने पर कासिम एक रमेश नाम का कल्टीवेटर है वाइजैग में, पाडेरू एरिया में। तो उसके साथ उसकी बातचीत हुई। वो कल्टीवेट करता है, इसको उगाता है अपने फील्ड्स में। तो 3500 रुपीज़ पर केजी पे उसके पास ख़रीद के, और लेडीज़ का एक गैंग है वहाँ पे, सरस्वती एक का नाम है, और ललिता, लावण्या, अपलम्मा, ये 4 लोगों का एक गैंग है। और भी और हैं वहाँ पे जो ये केस में पकड़े गए हैं। वो क्या करते हैं, ये वाइजैग से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन और बस रूट्स के द्वारा हैदराबाद अपने लगेज के रूप में उसको लेके आते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद में उनको 5000 रुपीज़ पर ट्रिप पेमेंट किया जाता है। तो ये खादरी के पास पहुंचने पे खादरी इसको 8000 रुपये पे कासिम खादरी को बेचता है। खादरी इसको 12000 रुपये पर केजी पे चांद को बेचता है मुंबई में। चांद के पास ले जाकर ट्रांसपोर्ट में उसको बेचता है, और उसके पास 1 ग्राम ऑफ ब्राउन शुगर एट 1100 रुपीज़, मतलब 1100 रुपये 1 ग्राम ब्राउन शुगर का पे एक्सचेंज करता है उस पर। तो 10 ग्राम का होता है 11000। तो ये 1 केजी और वो 10 ग्राम का उसका कंपैरिजन हो जाता है। तो वो ब्राउन शुगर लेके आके यहाँ पर उसका एक शहीद कमाल है, उसका पेडलर है, जो इसकी यहाँ बांटता है उसको। तो कमाल को वो बेचता है 5000 से 7000 के रुपए पे। तो उसके बाद वो और दूसरे लोगों को 10,000 तक, 8,000 से 10,000 तक उसको बेचता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी प्रॉफिट होता है इनको, और उसके वजह से यहाँ पर कंजम्पशन भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इन सबको अरेस्ट किया गया है, ये गैंग को डिटेक्ट करने में। और ये बीच आप देखे हैं कि हैदराबाद एयरपोर्ट में 10 दिन में 4 बड़े बड़े सीजर हुए हैं। 14 केजी हेरोइन, जिसका वर्थ है 125 करोड़, 125 करोड़ का कोकेन सीज़ 4 लोगों से, 4 डिफरेंट ट्रिप्स में। तो हर तरीके से लेकर आ रहे हैं अपने पेट में, इसको स्वॉलो करके पेट में लगा कर लेके आ रहे हैं पिल्स के रूप में, नहीं तो बैग्स में एक कंपार्टमेंट्स में लगा कर लेकर आ रहे हैं। तो इसका क्या है कि यहाँ पर लोकल डेड एंड पे पहुँच रहा है इन्वेस्टिगेशन। तो ये किसको देना है, वो आदमी जो है रिसीवर जो ये देश में है, उसका समाचार ये सेंट्रल एजेंसीज़ को नहीं मिल रहा है। लाइक डीआरआई लोग पकड़े हैं, इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी चांद को देने वाला एक आदमी है, उसका नाम है महेश इलियास रईस। वो मुंबई में हमको मिला नहीं है।
तो हम सोच रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं एयरपोर्ट में और ये जो छोटे सप्लाईज़ हो रहे हैं इस तरीके से, और वो रईस जैसे महेश जैसे आदमियाँ जो हैं उनके द्वारा ये मिसिंग लिंक हमको मिल जाएगा, तो हम उसको ज़रूर पकड़ेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, बहुत एजेंसीज़ हैं इसमें, करीब करीब 10 एजेंसी इसमें मिलके काम करने की ज़रूरत है। वो है एनसीबी, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डीआरआई, एनफोर्समेंट, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईबी, कस्टम्स, सीआईएसएफ, लोकल पुलिस, सीआई सेल और ड्रग एनफोर्समेंट विंग, ये सब मिलकर काम करेंगे। एक मीटिंग लगाएंगे हम जल्द में, और इसका हम कैसा कोऑपरेट करना, कैसे कोऑर्डिनेट करना, इसके बारे में सोच रहे हैं। और एक आज हमने किया है कि 3 प्राइवेट एजेंसी से हमने एमओयू साइन किया है रिहैबिलिटेशन के लिए। ये हैं आशा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, फ्यूनिक्स रिहैब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अमृता फाउंडेशन सोसाइटी। हम क्या कर रहे हैं कि अब तक जनवरी से लेकर अब तक 377 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, पेडलर्स हो या कंज्यूमर्स हो या ट्रांसपोर्टर्स हो। पर ये जेल में जाकर बाहर आने के बाद क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता नहीं है, समाचार नहीं है। तो हम अब सोचे हैं, और काफ़ी लोग हमारे पास आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनके माँ बाप हो या परिवार के लोग हो, उन लोग आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको रिहैबिलिटेशन में लगाइए। तो हमने इनसे बात की है, ये इंस्टीट्यूशन से, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, और हम अब से ये पूरे 377 लोगों को हम बुलाएंगे और उनको रिहैब प्रोसेस करवाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा, पहले हफ्ते में इनको ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट उनके कंसेंट लेकर उनको करवाया जाएगा। उसके बाद 2 दिन में 2 बार उनकी काउंसलिंग होगी, साइकोथेरेपी होगी, फिर 1 महीना चलेगा। उसके दूसरे महीने में हफ्ते में 1 बार काउंसलिंग होगी, फिर रूटीन में हर हफ्ते इनके टेस्ट होंगे, और इस पर हम निगाह कड़ी नज़र लगाएंगे, और 1 साल तक हम इनको वॉच करेंगे कैसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि 1 साल तक देखने से इनका ये डी एडिक्शन हो जाएगा ज़रूर। उसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में कि ड्रग ये नहीं ले रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सेटिस्फाइड रहेंगे। सर, आप ये अभी कॉमन पब्लिक जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, जिनके माँ बाप अभी सफ़र कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिन लोगों को जहाँ के आपके नज़र तक नहीं आए, वो लोग उनके बेटे रहते हैं, कई लोग ड्रग एडिक्टेड, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहता है हैदराबाद पुलिस की तरफ से? मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हर माँ बाप को ये कहना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी अभी कंट्रोल हुआ है हैदराबाद सिटी में। जो हालात थे 5-6 महीने पहले, ये वज़ीर आला के आदेश से जो मीटिंग लगाए हैं, उसके बाद हमने काफ़ी इसका मजबूत कर दिया एनफोर्समेंट। ये एनफोर्समेंट के बाद अभी लोग डर रहे हैं कंज्यूम करने में, बट जो भी हैं, जो बच्चे बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फिर उसके बाद ड्रग एडिक्शन के तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बच्चों पर जो बाहर जा रहे हैं पार्टीज़ के लिए, ज़्यादातर पार्टीज़ में जाने से भी नुकसान हो सकती है, तो उन पर कड़ी नज़र रखें और उनको वॉच करते रहें कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे दोस्तों से मिल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं रात में, और उनके बिहेवियर पैटर्न्स में। अगर वो बच्चे ज़्यादा सो रहे हैं दिन में, मतलब रात भर जाग कर दिन में ज़्यादा सो रहे हैं, और तो आप समझ लीजिए कि कुछ गलत है, और इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पास ले जाना, टेस्ट कराना, ये सब करने की ज़रूरत बहुत है। क्योंकि एक बार अगर एडिक्शन हो गया, उसको आदत पड़ गई, तो इससे निकलना मुश्किल है। वो भी एक आपके परिवार में पूरा उसके बाद दुख ही देखना पड़ेगा आपको। तो मैं माँ बाप से ये कहता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप सख्त रहें बच्चों के साथ, उन पर कड़ी नज़र रखें, और कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन है दोस्त, इन पर ज़रूर समाचार निकाल के उस पर नज़र रखने की मैं गुजारिश करता हूँ।